बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द लॉगरिथम, आपने लॉगरिथम मालूम करना है ऑफ फॉलोइंग नंबर, जो नीचे नंबर दिया गया है, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो अगर तो नंबर पॉजिटिव हो तो उसका लॉग लिया जा सकता है, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव हो तो उसका लॉग नहीं लिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इधर दो तीन चीजें बता देता हूँ, ये आपने याद रखनी है कि अगर हमारे पास हो लॉग 10, लॉग 10, तो ये आपने याद रखना है कि जो लॉग 10 होता है, ये ये बराबर होता है, लॉग 10 की जो वैल्यू है ये बराबर होती है 1 के। लॉग 10 की वैल्यू ये बराबर होगी 1 के। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हो लॉग 1, तो लॉग 1 की जो वैल्यू है ये 0 के बराबर होती है, यानी कि लॉग 10 1 के बराबर है और लॉग 1 0 के बराबर है। इसी तरह अगर हमारे पास लिखा हो लॉग 0, तो लॉग 0 की वैल्यू जो है ना अनडिफाइन होती है, यानी कि इसका कोई आंसर नहीं होता है। अगर इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका ना कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये वाली ऊपर वाली दो वैल्यूज जो है ना, ये आपने याद रखनी है कि लॉग 10 1 के बराबर है, लॉग 1 0 के बराबर है। इसकी बेस जो मर्जी हो, नीचे बेशक 5 लिखा हो, 2 लिखा हो, ई लिखा हो, 10 लिखा हो, बेस कोई भी हो सकती है, लेकिन लॉग 10 जो है वो 1 के बराबर होगा। इसी तरह लॉग 1 0 के बराबर होगा और लॉग 0 जो है वो किसके बराबर होगा जी, अनडिफाइंड के बराबर होगा। इसी तरह अगर हमने लॉग लेना है किसी नेगेटिव वैल्यू का, मसलन इधर लिखा हो -2 लिखा हो, -4 लिखा हो, तो माइनस वाली वैल्यू का अगर हम लॉग लेंगे वो भी अनडिफाइन होगा, यानी कि उसका जवाब हमारे पास नहीं है, कैलकुलेटर से भी उसका जवाब जो है ना नहीं निकलेगा। इसी तरह जो लॉग होता है और बेस जो है ना ये नेगेटिव में नहीं होती है, यानी कि बेस हमेशा पॉजिटिव में होती है। बेस की जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव में नहीं होती। अगर बेस नेगेटिव में लिखी हो, मसलन -4 लिखा हो, ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बेस क्या हो, नेगेटिव हो, फिर भी वो क्या होगा जी, अनडिफाइन होगा। तो ये एमसीक्यूज से रिलेटेड ना ये चीजें हैं, तो ये आपने याद रखनी है। इसमें से ये जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है ना ये हमारे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो जाएगी। बाकी जो है वो आपने वैसे याद रखनी है कि लॉग 10 1 के बराबर है, लॉग 1 0 के बराबर होता है, लॉग 0 अनडिफाइन होता है, नेगेटिव नंबर का लॉग लें वो भी अनडिफाइन होता है। अगर बेस जो है वो नेगेटिव में लिखी हो, यानी कि बेस की वैल्यू नेगेटिव में हो, तो वो भी क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अब हम ना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1 ट्रिलियन का लॉग लेना है। अब 1 ट्रिलियन कितना होता है, अगर दो बार मिलियन हो, यानी कि अगर मिलियन की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो, तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें ना तो वो 1 ट्रिलियन बनती है। मसलन जो 10 की पावर 6 होती है ना, ये मिलियन होता है, 10 की पावर 6 को मिलियन कहते हैं। और अगर दोबारा हम मिलियन को मिलियन से मल्टीप्लाई करें, यानी कि दो बार मिलियंस को मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके बराबर हो जाता है जी, ट्रिलियन के बराबर होता है। यानी कि जो 1 ट्रिलियन है, ये दो बार 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करने से आता है, या यूं आप लिख सकते हैं कि 1 ट्रिलियन जो है ये बराबर होता है 10 की पावर +12 के। यानी कि ये 10 लिखा, 6 और 6 ऐड हो जाएंगे, ये कितना बन जाता है, 10 की पावर 12। तो 1 ट्रिलियन की ये वैल्यू होती है, ये आपने याद रखनी है कि 1 ट्रिलियन किसके बराबर है जी, 10 की पावर 12 के बराबर है। अब इसका हमने ना लॉग लेना है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जी लेट एक्स जो है ये बराबर है 10 की पावर 12 के बराबर है। अब हमने दोनों तरफ ना लॉग लिख लेना है, यानी कि इसके शुरू में भी लॉग लिख लेते हैं, एक्स के शुरू में लॉग लिखा, और इस तरह ना इस 10 की पावर 12 के शुरू में भी आपने लॉग लिख लेना है। अब आपने याद रखना है कि ये जो पावर होती है ना, ये उतर के शुरू में आ जाती है, यानी कि ये जो पावर होती है इसको हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो इसको यूं लिखा जाएगा, यानी कि 12 शुरू में लिखा जाएगा, और जो log 10 है ये इस जगह पर इससे आगे आ जाएगा, 12 के आगे लिखा जाएगा log 10। ये जो पावर होती है इसको हम ऊपर से उतार के log से पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ना log x की वैल्यू आ गई 12 × log 10। अभी मैंने आपको ना थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि log
10 की आपने वैल्यू याद रखनी है। जो log 10 होता है ना, ये किसके बराबर होता है जी, 1 के इक्वल होता है। तो अब 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो log x जो है, इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया जी, 12 आ गया। तो यही हमने ना वैल्यू फाइंड करनी होती है log x की, यानी कि वो कहते हैं कि जो नंबर दिया गया है इसका आप log लें, उस नंबर को हम x कह देते हैं, यानी कि log हमने x का लिया और आंसर हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। और इसके अंदर हमने ये जो वैल्यू थी ना log 10, जो कि 1 के बराबर है, उसको हमने इधर इस्तेमाल किया। और दूसरी जो इसमें हमने चीज पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि 1 ट्रिलियन जो होता है वो 10 की पावर 12 के बराबर होता है, यानी कि जो है ना 12 टाइम्स जीरो लिखा होता है, या 2 बार मिलियंस को मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ट्रिलियन बन जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन में सॉल्व होना था। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके साथ के हमने कुछ क्वेश्चन कल भी किए थे, तो इसको एक दफा हम दोबारा सॉल्व करते हैं। यानी कि जिसके शुरू में वह डेसिमल पॉइंट हो और ये जीरो वगैरह लिखे हों। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये x के बराबर है। तो x बराबर है 0.000, यानी कि 4 बार जीरो लिखा और फिर 4 लिख लिया। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लाग लिख लेते हैं, यानी कि इसके शुरू में भी लाग लिख लिया और इसके शुरू में भी लाग लिख लिया, और इधर लिख देंगे 0.0000 और इधर आ गया 4। अब इसको हमने ना साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना होता है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है। तो साइंटिफिक फॉर्म में इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये डेसिमल पॉइंट जो है, इसको हमने पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लिखना है, यानी कि इस 4 के बाद इसे लिखना है। तो अगर इसको हम 4 के बाद लिखें तो ये यूं बन जाएगा 4 पॉइंट, ये शुरू वाले जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। और आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई, और इधर लिख लेंगे जी 10 की पावर। अब ये कितने डिजिट आगे आया है, ये देखें जी, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट आगे आया। तो इसकी पावर 5 लिखेंगे। अब अगर हम राइट साइड पर ये डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएं ना, तो पावर किस में आती है, नेगेटिव आती है। तो अगर हम लिखना चाहें इस पॉइंट के आगे ना, हम अपने पास से जीरो भी लिख सकते हैं, यानी कि 4.0 लिख लें, या खाली 4 पॉइंट भी लिखा रहने दो, तो दोनों ठीक है। तो ये इस तरीके से ना हमने इसको जरा सॉल्व कर लिया, यानी कि साइंटिफिक फॉर्म के अंदर ना इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो इसकी पावर होती है ना, 10 की पावर, ये इसका करेक्टरिस्टिक होता है। तो इधर हम लिख लेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है जी, -5 के बराबर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने लिखना होता है मेंटीसा। जो मेंटीसा होता है उसके लिए हम एम टी का जो सिंबल है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मेंटीसा हमने किस तरह इसका मालूम करना है, ये अगर पॉइंट इधर से खत्म करें तो ये हो जाता है 40। तो अब हमने ना 40 को जीरो में देखना है, क्योंकि इसके आगे तो कोई डिजिट है नहीं। इस वजह से 40 को किस में देखेंगे, जीरो में देखेंगे। तो जो हमारे पास लॉग वाला टेबल है ना इस जगह पर, तो 4 तो ये होता नहीं है, क्योंकि हमने 40 लिखा है ना। 4 तो ये शुरू ही 10 से होता है। तो इसमें ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले शुरू वाले डिजिट नहीं होते हैं। ये 4 से शुरू, ये 10 से शुरू होता है, इस वजह से हमने ना 4.0 को 40 कह लिया। तो 40 को हमने जीरो में देखना है। यहां से हम देखते हैं जी, 40 इस जगह पर लिखा हुआ है, तो 40 के आगे क्या लिखा हुआ है जी, ये जीरो वाला नंबर है, ये 0 1 2 3 इस तरह, ये 6021 लिखा हुआ है। तो इधर हम लिखेंगे, जो जीरो पॉइंट हमने अपने पास से लिखना होता है, यानी कि मैंटीसम जब लिखते हैं तो जीरो पॉइंट खुद लिखते हैं, आगे 6021 जो है ये हमने लिख लेना है। तो ये 40 का जवाब है, जो 40 को जीरो में देखें, तो 40 को अगर जीरो में देखें तो 6021 लिखा जाता है। तो इसमें अब कोई चीज़ हमने मजीद ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इसको मजीद जीरो में देखने की जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों को ना इकट्ठा मिला के लिख लेंगे। हम कहेंगे जो log x है उसका जवाब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये -5 लिखेंगे, आगे ये वाला पॉइंट और ये 6021, ये इसका ना आंसर आ गया। एक आंसर तो इसका ये होता है, यानी कि अगर आप बुक के लास्ट के ऊपर देखेंगे जहां पर आंसर दिए होते हैं, एक आंसर ये लिखा होगा। अच्छा, अब एक और तरीका है, अगर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें ना तो फिर इसका आंसर कुछ और आएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें इस चीज को, तो आंसर कोई और आता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, और फिर हम इसको ना कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो इधर से एक मिनट, ये मैं कैलकुलेटर जो है ना इसको मैंने ऑन करना था, ये कैलकुलेटर हमने ऑन कर लिया, और उसके बाद ये वाले जो है ना क्वेश्चन इसको हम लिखते हैं।
0.0000 4 बार जीरो, फिर 4। अब इसका हम लॉग लेते हैं, तो इसका देखें लॉग लिया तो कितना आंसर आया, -4 आया, यानी कि -4.3979, यानी कि इसका आंसर क्या है। इस जगह पर मैं नीचे करके लिख लेता हूँ। इसका जो हमने कैलकुलेटर की मदद से जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब आया -4 पॉइंट, और उसके बाद क्या लिखा हुआ था, 3979, यानी कि 3979 ये आंसर आया किस चीज का। अगर हम लॉग मालूम करें 0.00004 का, तो ये हमारे पास ना कैलकुलेटर से आंसर आता है। अब इस आंसर से ये वाला आंसर किस तरह बनाया जाता है, तो आपने क्या करना होता है, ये -4 है, तो आपने ना एक नंबर बढ़ाना है, 4 की बजाय क्या लिखना है, 5 लिखना है। यानी कि अगर इधर 4 आएगा ना कैलकुलेटर पर, तो आपने क्या लिख लेना है, 5 लिख लेना है, साथ क्या लिखना है, माइनस, ये इसका बन जाएगा करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ आपने लिखना है +5, यानी कि ये -4 जो शुरू में आया, आपने इससे एक नंबर बढ़ा के लिखना है, 4 है तो 5 लिखना है, माइनस है तो इधर आपने माइनस लिखना है। तो ये आपका बन जाएगा करेक्टरिस्टिक। और उसके बाद आपने ये जो नंबर है, इस नंबर को इस पूरे नंबर के साथ ना आपने ऐड करना है, यानी कि ये दोनों नंबर्स और ये वाला जो पूरा का पूरा नंबर है, यानी कि +5 और -4.3979, इन दोनों को ना सॉल्व करना है। और फिर आपके पास ना इसका ये वाला आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैं एक दफा क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं लिखता हूँ जी +5 और -4.3973। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 0.602। 0.60, ये हमने ना पूरा नहीं लिखा था, इसके आगे कुछ और भी डिजिट थे वो हमने छोड़े हुए थे। इस वजह से ना इसके जो आंसर है ना वो 0.602 आगे 7 आ रहा है। तो इसका इतना मसला नहीं है, यानी कि ये जो आखिरी डिजिट है ना ये कम ज्यादा हो सकता है। जिस तरह अगर किसी से पैसे लेने हो 6,200, यानी कि 6,021 रुपये लेने हो या 6,027 रुपये लेने हो, तो ये 21 और 27 में इतना फर्क नहीं है, मेन रकम 6,000 वाली है। तो इस वजह से ना इस डिजिट का इतना फर्क नहीं होता है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं 0.602। और ये आखिरी जो डिजिट है ना ये कम ज्यादा हो सकता है, इसका इतना फर्क नहीं होता है। तो मेन बात आपको बताने का मकसद ये है कि अगर तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आंसर निकालना है। फिर ये जो नंबर लिखा होगा ना, इससे एक नंबर बड़ा लिखना है। मसलन अगर ये -4 है तो आपने -5 लिख लेना है, यानी कि डिजिट बढ़ाना है और साइन वही लिखना है। और साथ आपने +5 जो है, और इन दोनों नंबर्स को ना आपने प्लस माइनस करना है, और फिर जो आंसर आएगा वो -5 के आपने आगे लिख लेना है। तो इस तरीके से कैलकुलेटर से वो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जो 1 से छोटे होते हैं, यानी कि पॉइंट जिनके शुरू में होता है साथ 00 लिखा होता है, उन क्वेश्चन को हल करने का ये तरीका होता है। और बाकी जो नंबर क्या है कि बड़े नंबर होते हैं ना, उनके अंदर ये मसला नहीं आता है। अगर करेक्टरिस्टिक कैलकुलेटर से नेगेटिव में आ रहा हो तो फिर ये वाले क्वेश्चन के अंदर ना ये थोड़ा सा काम आपको अजाफी करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चंस के अंदर ना मसला नहीं होता है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ आते हैं, उसे देखते हैं कि उसके अंदर हमने क्या चीज फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है जी, सिर्फ आपने ना 4 का लॉग लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, और फिर लिखेंगे जी जो x है ये किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है, यानी कि जो x है ये 4 के बराबर है। फिर दोनों तरफ ना लॉग ले लेंगे, इस साइड पर भी लॉग लिखेंगे और इस साइड पर भी लॉग लिख लेंगे। ये वाला एक्स इधर आ जाएगा और ये वाला 4 इधर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना होता है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मसलन ये लॉग लिखा, अब इधर अगर पॉइंट ना हो तो फिर आपने याद रखना है कि पॉइंट किधर होता है, लास्ट के ऊपर होता है। यानी कि अगर पॉइंट ना लगा हो तो पॉइंट किस जगह पर होगा, बिल्कुल जो आखिरी रकम होगी ना उस जगह पर पॉइंट होता है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 4 पॉइंट, यानी कि इसको चले मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 4 पॉइंट और साथ मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब तो हमने पॉइंट को मूव किया ही नहीं है, पॉइंट जिस जगह पर था उधर ही रहा है, इस वजह से 10 की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। अब इसका हमने ना करेक्टरिस्टिक लिखना है।
तो करेक्टरिस्टिक होता है जी जो 10 की पावर है, तो करेक्टरिस्टिक तो इसका 0 हो गया। अब हमने इसका मेंटीसा लिखना है। इधर तो खाली 4 लिखा हुआ है, तो 4 के आगे हम खुद 0 लिख लेंगे, 4 के आगे हम खुद 0 लिख लेंगे, क्योंकि जो लाग का टेबल होता है ना वो 10 से शुरू होता है, 4 से नहीं, उसके अंदर नहीं है। इस वजह से हमने 4 की बजाय क्या लिख लिया, 40 लिख लिया। फिर 40 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो अभी हमने ना थोड़ी देर पहले ना 40 को 0 में देखा था, ये पिछले क्वेश्चन के अंदर ना, तो 40 को 0 में देखा था। तो इसका आंसर कितना आया था, 6021 आया था। तो इस जगह पर ना हम 6021 लिख लेंगे, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट खुद लिखना होता है, 6021 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को हम ना यूं लिखेंगे, हम कहेंगे जी log x किसके बराबर है जी, 0.6021। अच्छा, जो बुक है ना, बुक के लास्ट के ऊपर इधर 1 नहीं है, बुक के ऊपर इस जगह पर ना 0 लिखा होगा, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर जो इसका आंसर है वो क्या लिखा हुआ है जी, log x वो बराबर है 0.6020 लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक के अंदर ना आंसर लिखा हुआ है। अब इसकी वजह क्या है, 20 लिखें या 21 लिखें, ये मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। मसलन अगर कैलकुलेटर के ऊपर इसे हम सॉल्व करें ना, कि 4 का अगर हम log लें, तो ये log लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू ये आती है 6020। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, 6020, आपकी बुक के ऊपर भी यही है, लेकिन इस 0 से आगे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ये जो 5 होता है इस 0 को क्या बना देता है, 1 बना देता है। तो इस वजह से जब हम इसको टेबल के ऊपर चेक करते हैं ना, तो इधर क्या लिखा हुआ है, 6021, इधर क्या लिखा हुआ है, 6021, और बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी कि बुक, जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे आंसर ना 6020 है। तो ये आपने परेशान नहीं होना जी, उधर तो जी 20 है, इधर 21 आ गया, तो बेशक आप 20 लिख लें या 21 लिख लें, दोनों आंसर ही इसके ठीक है। तो दोनों सूरतों में ना आपके नंबर, वो बोर्ड वाले ना आपके नंबर नहीं काटेंगे, आपको ना इसका पूरे नंबर दे देंगे, इसका इतना मसला नहीं है। जिस तरह 6021 रुपये हो या 6020 रुपये हो, तो इस 1 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ना इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 4000 का ना आपने क्या करना है, लॉग जो है ना वो मालूम करना है। तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इधर लिखेंगे लॉग, उसके बाद लिखेंगे जी लेट जो x है वो किसके बराबर है जी, 4000 के इक्वल है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लॉग लिख लेंगे, इसके शुरू में भी लॉग लिखेंगे और इसके शुरू में भी लॉग लिख लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक जो फॉर्म है उसके अंदर चेंज करते हैं। तो जिसके अंदर पॉइंट ना लगाओ उसके अंदर हमें पता है कि जो पॉइंट होता है वो लास्ट के ऊपर होता है, इसका पॉइंट इस जगह पर है और आना किधर चाहिए, इस 4 के बाद। तो इसका मतलब ये 4.000 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये 3 डिजिट आगे आया है और लेफ्ट साइड पर आए, इस वजह से इसकी पावर कितनी आएगी जी, 3 आएगी, यानी कि 10 की पावर 3। अब इसका हमने ना करेक्टरिस्टिक लिखना है। अब हम कहेंगे जी इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है। उसके बाद हमने इसका मेंटीसा लिखना है। जो मेंटीसा है वो किस तरह लिखते हैं, वो हम लिखते हैं 0 पॉइंट। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो 40 है ना, 40 को किस में देखना है, 0 में देखना है, और फिर उसको दोबारा 0 में देखना है। तो दोबारा 0 होना होता ही नहीं है, एक बार 0 है, इधर 0 है ही नहीं, इधर 0 की बजाय क्या लिखा होता है जी, 1 लिखा होता है। ये वाली जो डिफरेंस वाला टेबल है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको हमने ना चेक कर लेना। अगर 40 को 0 में देखें ना तो 6021 आता है, तो इधर ये हमने चेक किया भी था कि 40 को अगर 0 में देखें तो 6021 आता है। तो ये हमने ना लिख लेना 6021। अब इसका हमने आंसर लिखना है। अब हम कहेंगे जो log x है ये किसके बराबर है जी, 6021 के बराबर है। लेकिन आपकी बुक में भी ना इधर 21 की बजाय 20 लिखा हुआ है, ये अब आपकी मर्जी है, बेशक इसको 6021 लिखें या 20 लिखें, तो वो आपकी मर्जी है, यानी कि दोनों तरीकों से ही ये क्वेश्चन ठीक होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12।
इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 54 का आपने ना लॉग मालूम करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इधर सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे जी एक्स जो है वो बराबर है 54 के। फिर दोनों तरफ हमने लॉग लिख लिया, इसके शुरू में भी लॉग लिखा और इसके शुरू में भी लॉग लिखा। अब जिस नंबर के साथ कोई डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका पॉइंट लास्ट के ऊपर होता है। तो ये वाला पॉइंट आना किधर चाहिए, इस 5 के बाद आना चाहिए। तो इस वजह से इसे ना हम यूं लिख सकते हैं लॉग, और यहाँ ब्रैकेट में ना हम यूं लिखेंगे 5.4 मल्टीप्लाई, अब ये एक डिजिट आगे आए इस वजह से इसकी पावर ना 1 होगी। तो अब इधर हम बताएंगे जी इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। और जो इसका मैंटीसा है वो हम लिखेंगे 0 पॉइंट। 0 पॉइंट लिखने के बाद ये लिखा हुआ है 54, तो 54 से आगे कोई चीज है ही नहीं। तो इस वजह से हम 54 को किस में देखेंगे, जीरो में देखेंगे कि 54 की वैल्यू जीरो में क्या है। तो इधर ये हम टेबल देख लेते हैं जी, 54 को जीरो में देखना है। तो ये हम आगे आ जाते हैं जी, यहाँ से इसको चेक करते हैं। ये लिखा हुआ है जी 54। 54 को अगर हम जीरो में देखें ना तो 7324, 7324 आता है। तो 7324, ये 54 को हमने जीरो में देखा है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं जी, 54 को जीरो में देखा, 7324 इसका आंसर आ गया। अब ये इधर लिख देंगे 7324। तो ये जो क्वेश्चन है ना इनमें मसला बनता ही नहीं है। ये अगर हम कैलकुलेटर से अगर हम क्वेश्चन करें और जो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आए तो उन क्वेश्चन में मसला होता है, उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होता है। इनमें कोई मसला नहीं है। तो अगर आप वो नेगेटिव वाला जो जिसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आ रहा है उसको अगर आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करते हैं तो आपका वैसे ही आंसर ठीक आता है। तो दोनों आंसर ठीक होते हैं, कैलकुलेटर वाला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। जिस तरह मर्जी आप उसको सॉल्व कर लें। अब इसका हमने जवाब लिखना है तो हम कहेंगे log x ये बराबर है 1, फिर आगे पॉइंट इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है 7324। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसे देखते हैं। बस दो क्वेश्चन इसके रह गए हैं। तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे जी। सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं, उसके बाद इधर लिख लेते हैं लेट, फिर लिखते हैं जी x जो है ये बराबर है 1.009 के। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, इसके शुरू में भी लॉग लिख लेंगे और इसके शुरू में भी लॉग लिख लेंगे। तो अब इसको हमने ना साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसका पॉइंट किधर होना चाहिए, पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, और इसका वैसे ही पॉइंट जो है ना पहले ही डिजिट के बाद है। तो हमने इसके पॉइंट को मूव नहीं करना है, इसका पॉइंट जिस जगह पर है वही जगह इसकी बनती है। तो इसको इधर ही रहने देंगे। तो ये बन जाएगी 10 की पावर 0। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसकी जगह ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक इसका आ गया 0। उसके बाद लिखेंगे मैंटीसा, मैंटीसा के शुरू में लिखते हैं 0 पॉइंट। अब ये जो नंबर है ना इसके अंदर आपने ये पॉइंट को छोड़ देना है, डेसिमल पॉइंट को आपने समझना है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1009। तो पहले आपने ना 10 को देखना जीरो में, और उसके बाद आपने 9 के अंदर देखना है। यानी कि पहले जो 10 है ना इसको हम चेक करेंगे जीरो में, उसके बाद जो 9 है उसके अंदर जो चीज होगी ना वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम टेबल जो है ना इसे ओपन कर लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं जी क्या इसका आंसर आता है जी। यहाँ से ये टेबल आ गया और इस टेबल के अंदर चेक करते हैं जी। सबसे जो पहला जो है ना वो 10 वाला है। तो 10 को अगर हम जीरो में देखें तो कितना आता है 000, यानी कि 4 बार जीरो लिखा हुआ है। तो 10 को जीरो में देखा तो 4 बार क्या लिखा हुआ था जी, 000 ही लिखा हुआ था। फिर हमने 9 में देखना है। तो यहाँ से इसी लाइन के अंदर यूं आगे चलते जाएं तो यहाँ से ये वाला 1 और यहाँ से लेकर ना यहाँ तक 9 है। इस 9 के ये नीचे देखना है, ये क्या लिखा हुआ है 38। तो ये जो 38 है ना इसको इस जगह पर लिख लेंगे +38। अब आपने ना ये 4 डिजिट में नंबर लिखना होता है, यानी कि 2 डिजिट में नहीं लिखना है। इसके शुरू में लिखना है 00 और इधर क्या लिख लेना 38। तो ये नहीं करना आप खाली 38 इधर लिख दें। तो ये 4 डिजिट में आपने लिखना है 0038 इस जगह पर लिख देंगे। अच्छा, अब इसका हमने फाइनल आंसर लिखना है तो हम इधर लिखेंगे जी log x
जो के बराबर है, ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, बाकी ये 0038 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो अब जो एक मिनट आपका मैसेज भी आया वो भी मैं देख लेता हूँ जी। हाँ जी, सर बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो बुक से होता है या बोर्ड वाले खुद बनाते हैं? अच्छा, जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं ना वो ज्यादातर बुक वाले ही होते हैं, यानी कि बहुत कम होता है चांस कि वो अपने पास से ना कोई क्वेश्चन ना चेंज करके पूछ लें। वरना ज्यादातर जो है ना, खास तौर पर पंजाब बोर्ड, कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर ना वो कोई स्टेटमेंट चेंज करें, कोई एक डिजिट जो है ना वो भी चेंज करें। तो उन्होंने कभी भी नहीं किया। गलती से हो जाए तो वो हो जाता, कोई एमसीक्यूज के अंदर कोई बाई मिस्टेक हो जाए, लेकिन सेम बुक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो फेडरल बोर्ड है तो इसके अंदर हो सकता है कि वो कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लें। तो अगर वो चेंज कर भी लें ना, तो मसलन मैं इधर अपने पास से कोई क्वेश्चन लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ जी बताएं कि 5726 इसका लॉग लेना है। तो ये कोई मुश्किल तो नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कहेंगे जी हम लेट करते हैं, ये जो सारी चीज है ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब ये देखें, ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिखा है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, log एक्स, और इधर क्या लिख देंगे, log 5726 लिख लिया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हमें पता है अगर पॉइंट ना हो तो लास्ट पे और होता है, और इसको लिखना कहाँ होता है, पहले डिजिट के बाद ये आ जाएगा 5.726 मल्टीप्लाई, ये कितने डिजिट इस तरह मूव हुआ है, 3 डिजिट, तो इसकी पावर 3 आएगी। क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड पर आए तो पावर क्या आती है, पॉजिटिव। इधर हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हम लिखेंगे मैंटीसा, और इधर लिखेंगे 0 पॉइंट। अब हमने 57 को किस में देखना है, 2 में देखना है। फिर उसके बाद जो 6 है उसके अंदर हमने देखना है। तो इधर हम आ जाते हैं जी 57 पर। तो 57 इस जगह पर लिखा होगा, तो ये 57 आ गया इस जगह पर, ये 57 है। 57 को हमने किस में देखना था जी, 2 में देखना था। ये 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है। ये आ गया जी 75 74। तो इधर हम लिखेंगे जी 75 और 74। उसके बाद हमने इसे देखना होता है 6 में। तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है जी, ये 6 है, ये 6 वाली लाइन है। और यहाँ से ये वाली जो लाइन है ना, इसी लाइन को अगर हम यूँ आगे को मूव करवाएं तो इस जगह पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। ये वाला 7 इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया, और ये 7 इधर आ गया। तो ये लिखा जाएगा 7579। तो अब इसका हमने फाइनल आंसर लिखना है, तो हम यूँ लिखेंगे log x, जो के बराबर है 3.7579। तो हम ये कहेंगे ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपको ना मेथड आना चाहिए कि इसको किस मेथड से ना सॉल्व किया जाता है। बाकी ये कोई मसला ही नहीं है कि बोर्ड वाले अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके दे दें, तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अब यही मैं आपको ना कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूँ। मसलन ये हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था, 5726, इसका हमने क्या लेना है, लॉग लेना है। तो ये देखें, 3.75 और 7 8 है ना, और 8 के आगे क्या लिखा हुआ है, 5। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 इधर से खत्म हो जाएगा, और ये 8 का क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 3.7579 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो इसकी उम्मीद है आपको ना क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इस जगह पर हमने करना था। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 14 हमने ना सॉल्व नहीं किया, उसकी जगह हमने कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो इसको इधर से मैं ज़रा साइड पर कर देता हूँ, और फिर वो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसके अंदर देखते हैं जी वो क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर उनका जो सवाल है वो ये लिखा हुआ है कि आपने फाइंड करना है इस चीज का लॉग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी लेट। लेट करने के बाद कहेंगे जी जो एक्स है वो किसके बराबर है, 0.1009 के वो इक्वल है। अब हमने दोनों तरफ लाग लिख लेना है, इस साइड पर भी लाग लिख लेते हैं और इस साइड के ऊपर भी लाग लिख लेते हैं, 0.1009।
अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को किस जगह पर होना चाहिए? इस पॉइंट को ना एक डिजिट आगे होना चाहिए, यानी कि इस जगह पर होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे जी log x, और इधर लिख दिया जी log, और इधर लिख दिया जी 1.009। ये शुरू वाला जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। तो ये क्योंकि राइट साइड पर मूव हुआ है, इस वजह से इसकी पावर ना नेगेटिव में लिखी जाती है। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, करेक्टरिस्टिक किसके बराबर आ जाएगा जी? वो आ जाएगा जी -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने ना करेक्टरिस्टिक लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना होता है जी मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए हम लिखेंगे 0 पॉइंट। अब ना ये समझे पॉइंट है ही नहीं, तो शुरू वाला भी जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये होगा 1009। तो हम 10 को ना जीरो में देखेंगे, फिर किस में देखेंगे? 9 में। तो ये 10 को हम देखते हैं जी जीरो में, और उसके बाद जीरो देखने के बाद इसको हमने देखना है 9 में। तो ये क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन के साथ का ही है, ये जो भी हमने किया है ना। तो 10 को जब हमने जीरो में देखा था ना, तो हमारे पास आंसर कितना आया था? 0000। और जब इसको 9 में देखा था, तो इसका आंसर कितना आया था? 38 आया था। अब इसको जब ऐड करेंगे, तो 4 डिजिट में इसका आंसर लिखना है 0038। तो इस जगह पर हम लिख लेंगे 0038। तो अब इसको हम लिखते हैं जी log x, और इसका आंसर आ जाएगा -1.0038। तो ये इसका ना फाइनल आंसर आ गया। अगर इसी चीज को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना, तो वो मुख्तलिफ आएगा, वो -0 इस तरह करके आएगा आंसर। तो इसको ना हम कैलकुलेटर से बिना सॉल्व करके देखते हैं। तो इधर ये कैलकुलेटर पड़ा हुआ था, यहाँ से मैं एक दफ़ा दोबारा निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से ना इसे ज़रा चेक करते हैं। ये लिखा हुआ था 0.1, फिर 009। अगर इसका log लें, तो ये देखें इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आ गया -0.9961। यानी कि अगर हम log लेते हैं, किस चीज़ का जी log लेना जी? 0.1009 का अगर log लें, तो आंसर आता है -0 पॉइंट, और उसके आगे लिखा हुआ था, 0 पॉइंट के आगे क्या चीज लिखी हुई थी? एक मिनट देख लेते हैं। 9961, 99 और 61। अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें, जो मैंने आपको मेथड बताया था, वो कौन सा मेथड था? इधर से मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ जी। वो मेथड ये था कि यहाँ से ना एक नंबर बड़ा करना। ये जीरो है ना, तो जीरो की बजाय हमने क्या लिखना था? 1 लिखना था, और साथ ये वाला जो माइनस है ना, इधर लिख देना। और जो +1 है, +1 और ये जो पूरी टर्म है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों को ना ऐड करते हैं। यानी कि +1 और -0.9961, इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको एक बार क्लियर कर दिया। तो ये लिखा 1, +1 का मतलब 1 ही है, फिर -0.9961। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो इसका आंसर कितना आ जाता है? 0.0039। तो इसका आंसर आ जाएगा, इससे जो आगे हमने लिखना है ना, -1, फिर 0.0039, हो या 38 हो, तो इसका मतलब सेम ही है, क्योंकि हम वो आगे वैल्यूज छोड़ देते हैं ना, जो राउंड ऑफ करते हैं, इस वजह से। तो ये -1.0039, ये हमने ना कैलकुलेटर से भी ये आंसर निकाल लिया है। मसलन अगर आपके पास लॉग टेबल मौजूद नहीं है, और आप कैलकुलेटर से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये उसका तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया ना। तो आप इस तरीके से कैलकुलेटर की मदद से भी ये आंसर मालूम कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि -4 का आपने लॉग लेना है, यानी कि आपने लॉग मालूम करना है किस चीज का? -4 का। तो इधर हम लिखते हैं लेट जो x है वो किसके बराबर है जी? -4 के बराबर है। फिर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ log लिखेंगे, इस साइड पर भी log लिख लिया, और इस साइड पर भी log लिख लिया। अब यहाँ पर x है, और ये कितना? -4 है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जो नेगेटिव नंबर होता है ना, उसका log पॉसिबल नहीं होता है। तो आपने ना ये लिख देना है कि द लॉगरिथम ऑफ द नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। बेशक इधर आप ना एक नीचे लाइन के अंदर ना ये बात लिख दें। आपने क्या लिखना है? द लॉगरिथम, जो लॉगरिथम होता है, जो लॉगरिथम होता है, इस जगह पर मैं लिख देता हूँ
द लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका अगर हम लॉगरिथमिक लें, नेगेटिव आगे लिख दिया नंबर, इज अनडिफाइंड, वो क्या है जी, अनडिफाइंड है। और उसके बाद आपने ना बेशक इसके साथ लिख दें नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो है ना अनडिफाइंड लिख लें, ये बात इतनी लिख लें तो ये भी ठीक है। तो इस तरह ना ये इसका आंसर जो है ना ये आ जाएगा। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज है ना ये कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी कि इनको किस तरीके से ना सॉल्व करना था। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अगर कोई एग्जाम्पल्स इसकी दी होती हैं ना वो देख लेते हैं, क्योंकि फिर कल हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वो जो एक्सरसाइज है ना वो हमारी है एंटी लॉग से रिलेटेड। तो इस वजह से ना ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाएं, तो अब ये दो दो तीन मिनट रह गए हैं, तो इस वजह से अभी मैं वो नहीं स्टार्ट करता हूँ, वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। फिर इतनी देर में ना ये देख लेते हैं यहाँ पर कोई अगर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने ना ये दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9, इसके ना दो पार्ट्स हमारे पास इस जगह पर दिए हुए हैं, तो इनको हम खुद सॉल्व करते हैं। मसलन वो कह रहे हैं कि आपने लाग मालूम करना है, किस चीज़ का लाग मालूम करना है जी, 156.3 का। तो इसका अगर हमने लॉग मालूम करना है तो क्या लिखेंगे, लॉग, उसके बाद ये जो पॉइंट है इसने इस जगह पर आना है, तो ये आ जाएगा 1.563, और आगे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर, टू डिजिट आ गया है ना तो 10 की पावर 2। फिर हमने लिखना है जी करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 2। फिर हमने लिखना है मैंटीसा, मैंटीसा में क्या लिखेंगे 0 पॉइंट। अब ये जो है ना 1.563 पॉइंट को बीच में से खत्म कर दें, 15 को किस में देखना है, 6 में, फिर 3 में। तो ये 15 है, 15 को हम देखते हैं जी 6 में, ये 6 वाले ऊपर से ना ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है 1931। अच्छा उसके बाद हमने 3 में देखना है, ये 3 वाली लाइन है, इसको यूं नीचे ले आते हैं और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है जी 8 लिखा हुआ है, इसमें हमने ना 8 ऐड कर देने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 9 और ये 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 1939। अब इसका हमने आंसर लिखना है, तो इसका जो आंसर आएगा ना, अब लॉग एक्स करके लिख लें या वैसे इसका आंसर लिख लें, तो आंसर इसका आ जाएगा 2.1, फिर 939। तो ये इसका ना आंसर आ रहा है। तो अब इसको हम चेक करते हैं, ये देखें 2.1939 इन्होंने ना आंसर निकाला है। तो हमारा भी आंसर ना सेम यही आया। तो इस तरीके से ना ये जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने सॉल्व होना है। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें वो नेगेटिव में पावर आएगी, ये इस जगह पर आएगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी -2। तो जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो -2 है। बाकी हमने इसके अंदर क्या करना है, 12 को 3 में देखना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं जी, ये 12 है, 12 को अगर 3 में देखा जाए तो कितना आंसर आता है 0899। तो इसका जो मेंटिस है वो कितना आ जाएगा 0899, और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी 2 की, बेशक ऊपर नेगेटिव लिख लें, और 0899। तो यही इसका ना इस जगह पर आंसर होगा। ये देखें, तो ये इसकी ना हमने एग्जाम्पल्स वगैरह भी कर ली हैं, और एक ये एग्जाम्पल है, इसकी करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 3, 10 को 0 में देखना, फिर 9 में देखना, ये हमने क्वेश्चन किया भी है, जो लास्ट में क्वेश्चन किया। तो इसका 3.0038 जो है ये इसका आंसर आ गया।